Hello friends, welcome to Corporeal World. This is the fourth part of tricks on equivalent capacitance and resistance. इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे कैपेसिटेंस के ऊपर आने वाली कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स की। ठीक है, जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में मेनली बोर्ड्स और पीएमटी नीट के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं उनको। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर जाने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। देखिए, ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये उसकी प्लेट्स हैं। एक प्लेट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और इन प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। ओके, तो इस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, जो मीडियम है यहाँ पर वो है एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो इस केस में दैट इज एयर और वैक्यूम के केस में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी। ठीक है, अगर हम इन प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस तरीके से प्लेस कर दें, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हम प्लेस करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब जो नया कैपेसिटेंस बनेगा उसको निकालने का तरीका और जो फॉर्मूला है ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, इसका डेरिवेशन भी आपको दिया जा चुका है। ठीक है, फिलहाल अभी हमारा जो मेन फोकस है इस फॉर्मूले पर। इस फॉर्मूले को याद रखना आपको, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये कैपेसिटेंस के ऊपर, दैट इज। ठीक है, इसको याद रखना है। क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब डी में से जो ये थिकनेस है इसकी थिकनेस माइनस करनी है। ठीक है, और इस थिकनेस को इस के से डिवाइड करके ऐड करना है, हमेशा ऐसे करना है, हमेशा। ठीक है, जो डी है उस डी में से ये थिकनेस माइनस करनी है। ठीक है, प्लस करना है थिकनेस बाय में, दैट इज टी बाय में के। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है ये कैपेसिटेंस का विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एग्ज़ाम्स में और कंपटीशंस में आपसे एक प्लेट ना देकर 2, 3, 4, 5 जितनी उनकी मर्ज़ी उतनी प्लेट्स आपको दे सकते हैं। जितनी उनकी मर्ज़ी आप उतनी प्लेट्स वो दे सकते हैं। ठीक है, तो जब एक या से ज़्यादा 2, 3, 4 जितनी भी प्लेट्स आपको दी हुई हैं, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जो ये फॉर्मूला था हमारे पास उसको अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे आसान तरीका, ए एप्सिलॉन नॉट डी। अब इस डी में से जो डी था हमारा ये, उसमें से इसकी थिकनेस अगर तीसरी प्लेट होती तो तीसरी प्लेट की भी थिकनेस माइनस कर देते, तो दैट इज़ T1, ये थिकनेस T1, इसकी T2, अगर तीसरी होती T3, चौथी होती T4। तो मैं सब के लिए ले रहा हूँ इसको, दैट इज़ बहुत सारी प्लेट्स के लिए ले रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या करा, D में से माइनस करा T1 प्लस T2 प्लस T3, दैट इज इन तीनों को ऐड करा, थिकनेस को ऐड करा, जो भी थी यहाँ पर और भी उनको यहाँ पे ऐड किया और D में से माइनस कर दिया। उसके बाद क्या होता है, जो थिकनेस है T1 उसको उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड किया, जो थिकनेस T2 है उसको उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड किया। अगर यहाँ पर तीसरी प्लेट होती तो उसका थिकनेस T3 और उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करते और यहाँ पे उस तरीके से पुट कर देते। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो थिकनेस आपको गिवन है उनको पुट की। देखिए, जो थिकनेस आपको गिवन है, T1 गिवन है D बाई में 3, T2 गिवन है D बाई में 4, तो 2 ही गिवन है तो 2 ही लगाएंगे। T1 दैट इज D बाई में 3 और K1 की वैल्यू है K, पुट कर दिया। T2 D बाई में 4 और K2 की वैल्यू है 2K, पुट किया और इसको सोल्व कर लेंगे। दैट इज D की वैल्यू पुट करी फटाफट और ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक प्लेट हो, 2 प्लेट हो, 3 प्लेट हो, कितनी भी प्लेट गिवन हो, इस तरीके से उन क्वेश्चंस को हम इजीली निकाल पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, ये भी एक टाइप है कैपेसिटेंस के ऊपर। सर्किट में क्या होता है, एक लैडर स्ट्रक्चर है,
डेट इज़ एक CD होती है, उस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर है। उसमें क्या है, यहाँ पर सारे सेम कैपेसिटर और यहाँ पर सारे सेम कैपेसिटर लगे होंगे, सो ऑन। और ये CD बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए इसको इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। अब इन्फिनिटी तक दिया हुआ है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे आप? जब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक दी हुई है तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है, क्या करते हैं, जो हमारा ये वाला पूरा वाला पार्ट है, दैट इज़, अब इसको छोड़ देंगे, पहले वाली जो CD है उसको एज इट इज़ यहाँ रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये पूरा पार्ट है दैट इज़ इन्फिनिटी तक, उसको C0 मानकर यहाँ पे एक कैपेसिटेंस यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इस पूरे को C0 मान के एक कैपेसिटेंस यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए, नोटिस करने वाली बात क्या है, सब की वैल्यू जो यहाँ पे थे 1 माइक्रोफैरड थी, लेकिन इसकी वैल्यू अब हमें पता नहीं है, क्योंकि जितने भी कैपेसिटेंस थे वहाँ पर इन्फिनिटी तक, उन सब का कैपेसिटेंस हमने C0 मान लिया और वहाँ पे रख दिया, ठीक है। हमने ये करा है, हमने अब उसकी जो वैल्यू 1 माइक्रोफैरड थी वो नहीं रखनी, हमने उन सब को मिलाकर एक कैपेसिटेंस मान लिया C0, ठीक है। तो ये सर्किट हमारा इस तरीके से बन गया। अब देखिए, जो ये है, जो ये 1 माइक्रोफैरड था और ये C0 जो था, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनको सीधा ऐड कर देते हैं। कैपेसिटेंस में क्या होता है, अगर कैपेसिटर पैरेलल में हैं तो कैसे ऐड करते हैं, उनको सीधा C1 + C2 + C3 इस तरीके से ऐड करते हैं। तो 1 माइक्रोफैरड और इसका कैपेसिटेंस है C0, तो 1 प्लस में C0 आ गया, इन दोनों का एक कॉमन ये, ओके। अब ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर क्या है, सीरीज़ में है। इसमें एक चीज़ और नोटिस करनी है आपको, ये हमारा आ गया इन दोनों का, इन दोनों, ये दोनों सीरीज़ में थे, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। इसको C0 माना था और C0 हमने टोटल मानना है। देखो, उन सब का टोटल C0 माना, उन सब का कॉमन C0 माना, ठीक है, और टोटल जो है वो भी C0 मानना है। दैट इज़, जो पीछे सारे इन्फिनिटी में थे उनका C0 माना था और C0 हमें निकालना है। दैट इज़, इस सब का भी क्या होगा, पूरे का C0 ही होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये और ये दोनों क्या हैं, सीरीज़ में हैं, तो सीरीज़ में क्या करेंगे, 1/2 प्लस में 1 प्लस में C0, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे, ये आएगा एलसीएम, ठीक है। अब ये इधर है और ये वैल्यू सोल्व करके यहाँ पे ये आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगी ये इक्वेशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन को दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक फैक्टर मेथड से और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर या इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, फैक्टर से सोल्व करेंगे, मैथ्स, सिंपल मैथ्स लगाकर। C0 स्क्वायर यहाँ पे C0 है, तो ऐसी क्या वैल्यू हो, दैट इज़, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे 2 हो, 2 C0 स्क्वायर आया, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें C0 की जगह पर, मल्टीप्लाई करने पे 2 C0 स्क्वायर आए और माइनस करने पे C0 आए, तो 2 C0 माइनस C0 रखें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस में, और माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, C0 आएगा। तो ये वैल्यू आ गई, यहाँ से C0 कॉमन ले लिया, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया इस वैल्यू से, ठीक है। अब दोबारा यहाँ से C0 कॉमन ले लेंगे, C0 + 2, और अंदर बचेगा यहाँ पे C0, यहाँ बचेगा -1, ओके। होगी हमारी ये वैल्यू। अब देखिए, अब इसको और इसको दोनों को 0 को इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, -2 माइक्रोफैरड, प्लस का 2 है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, -2 माइक्रोफैरड, और ये हो जाएगी माइनस का है, उधर जाके +1 माइक्रोफैरड। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर उसके अंदर चार्ज स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड है, तो उसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस तो होगा ही होगा, ठीक है, चाहे वो पॉइंट्स में हो, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। तो ये वैल्यू कभी नहीं होगी, तो ये होगी वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर सोल्व कर सकते हैं।
यहाँ पर भी देखो +3 है -3 है, तो सिर्फ +3 लेंगे, बिकॉज -3 से तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो +3 लेंगे, +3 - 1 +2, 2/2 = 1 माइक्रोफेरेड। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लैडर वाले क्वेश्चंस हैं, लैडर वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका है ये। ओके, सो इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, ये हमारा चौथा पार्ट था ट्रिक्स का, जो कि एंड होता है यहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।